हेलो प्यारे दोस्तों, आज सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज है 14 सितंबर और हिंदी दिवस। तो आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने हिंदी के 60 क्वेश्चन जो अभी 2024 में टीजीटी हिंदी में आए हैं और अभी 2025 में भी इनमें से या इस पैटर्न पे आने की उम्मीद है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अपना स्टेट टीजीटी हिंदी का पेपर और करते हैं शुरू इसको। ये ओरिजिनल पेपर है, तो देखते 91 से स्टार्ट है अपने हिंदी। तो नौकर निबंध किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है? तो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा नौकर निबंध किसका है? महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। आगे देखते हैं 92 में मानवीय करुणा की दिव्य चमक समसमरण किस पर लिखा गया है? तो ये जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक समसमरण है ये फादर कामिल बुल्के के ऊपर लिखा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे हम देखते हैं धूप के दान और शिला पंख चमकीले रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो धूप के दान और शिला पंख चमकीले आपने पढ़ा होगा, ये है अपने गिरिजा कुमार माथुर जी के। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। आगे देखते हैं हम प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। तो देखो अनिय, दर्शन में दर्शन प्लस अनिय जुड़ने से दर्शनीय बना है, पठ प्लस अनिय से पठनीय है, और इसमें ये अपना जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये इनकरेक्ट है। 94 में क्या हो जाएगा? इनमें यह नहीं है, तो ये अनुचित विकल्प है। बाकी के तीनों करेक्ट है, आप पढ़ के देख लेना। 95 में देखते राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश जी। 96 हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद की नहीं है? तो छायावाद की रचना नहीं वो हमने बतानी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वाणी और ऑप्शन नंबर डी है शंख ध्वनि, ये छायावाद की नहीं है। पल्लव परिमल ये आपने पढ़ा होगा, पल्लव तो पंत जी की है और परिमल निराला जी की है। आगे देखते हैं हम अनुचित रचनाओं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखो सबसे पहले रविंद्र ठाकुर जी की है ये आत्म पात्र, ऑप्शन नंबर सी। ये अपना ऑप्शन नंबर बी है, इसको आप देख लेना। अगर ये सर्वेसल दयाल सक्सेना की क्या है? श्याम एक किसान, ये 7th क्लास में लगी हुई है। सुमित्रा नंदन पंत की है कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र की है, ये 7वीं क्लास में लगी हुई है। और सी का विकल्प अपना क्या हो जाएगा? सी का विकल्प हो जाएगा ये सेकंड। और अब कौन सा बचा? डी भवानी प्रसाद, डी का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी अपना करेक्ट है। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश कर किए हैं। उक्त कथन किस अंश का है? तो ये पानी की कहानी एक लगा हुआ अपना निबंध उसका है ये। तो आगे देखते हैं हम 99, ये इसमें स्थापना और तर्क दी हुए। द्विवेदी युग में प्रबंध रचना की प्रवृत्ति के कारण खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए। तो ए सही है। इसी प्रवृत्ति के कारण मिलन पथिक स्वप्न आदि खंड काव्य लिखे गए। तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा 99 में। अब हम 100 को देखते हैं। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया है? तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है। मुश्किल पेपर मैं इसको नहीं कहूँगी, पेपर बहुत इजी था ये। और कल हम पीजीटी का भी देखेंगे, पीजीटी हिंदी का जो स्टेट में आया था अभी। तो आज हम इसको देखते हैं
उम्मीद करूंगी कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसको लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मित्रों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। 101 में हम देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को रचनाकारों एवं रचनाओं से सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखो, गाकर गीत विरह के टटने वेगवती बहती है, इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसमें है अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो आप इसको देख लेना अच्छे से। 102 पे हम चलते हैं अभी। निम्नलिखित पंक्तियों को संबंधित रचनाओं से सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी ये देखो, पेपर थोड़ा लेंथी जरूर है, बाकी ज़्यादा वो नहीं है, पेपर इजी ही है। तो हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो गधा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, दो बैलों की कथा से है। देखते हो, यूथ ब्रेस्ट, एक कुत्ता और मैना जो एक चैप्टर है उससे लिया गया है। और हमारी कुल देवी दुर्गा थी, ये मेरे बचपन के दिन से लिया गया है, जो ये है। और तुम फोटो का महत्व ही नहीं समझते, यह हरिशंकर परसाई का एक वो है ना, व्यंग्य, तो प्रेमचंद के फटे जूते से ये लिया गया है। आगे हम देखते हैं, हाँ ये इसमें अपना कूटिए है। 103 का देखेंगे, छायावाद उत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। ये तो इसमें स्थापना और तरक्या है। इसमें कवि के निजी अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता। तो 103 में अपना पहला सही है कि ए तो गलत है, छायावाद उत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है, और आर इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 104 में देखते हैं कि निराला की कविता का शुभारंभ मुक्तिवर्त से होता है। जूही की कली का प्रकाशन 1926 है और यह मुक्तिवर्त है। तो इसमें देखेंगे 104 में, तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, यानी ए तो अपना गलत है और आर सही है। कारक की दृष्टि से एक विकल्प अन्य तीन से भिन्न है, भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो, इसमें तीन तो सही है। कानों से सुनी बात सदैव सत्य होती है, राधा ने चाकू से सब्जियां काटी, ये करण की है, और मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो ये इसमें अलग हो गया, बाकी तीन ठीक है, मतलब एक जैसे है। रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प विषम है? कैदी और कोकिला, ये माखनलाल चतुर्वेदी के ठीक है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान का, ये भी ठीक है। और ईश्वर की आंख है ना, ये निर्मल वर्मा की नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें अपना सी हो जाएगा। 106 में नीम का पेड़ ये राय मासूम रजा की है। प्रसाद की रचना आत्मकथ्य के विषय में असंगत है, तो इस बार हमने असंगत बताना है। आत्मकथा लिखने की असहमति के तर्क से आत्मकथ्य कविता पैदा हुई, तो ये बात तो ठीक है। यह कविता पहली बार 1935 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। तो अगर इसमें हम विषय में जो असंगत है वो पूछा गया है, तो यही असंगत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बाकी ये देखो, इस कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष का मार्मिक अभिव्यक्ति, ये भी ठीक है। कविता में ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग हुआ, ये भी ठीक है। ये कमेंट करके बताइए आत्मकथ्य किसकी कृति है। द्विकर्मक क्रिया के कथनों में संगत बताना है। तो द्विकर्मक में क्या होता है, इसमें पहला जो कर्म होता है वो तो प्राणीवाचक होता है, और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक। 108 में अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 109 देखो, चांद से थोड़ी गप्पे कविता में लड़की ने चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताया है?
छठी क्लास में है ये चांद से थोड़ी गप्पे। तो ये इसमें क्या बताया है, बीमारी बताया चांद के घटने बढ़ने का। निरंजन मालवीय के विषय में असंगत कथन बताना है। तो इसमें 110 में असंगत है अपना 3 वाला। वैज्ञानिक चेतना के वाहक लेख में उन्होंने अबुल कलाम आजाद के जीवन संघर्ष को रेखांकित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। विद्यापति के संदर्भ में अनुचित कथन चुनिए। 111 का हम देखेंगे। तो इसमें देखो ये ऊपर वाले तो तीनों इसमें उचित है, इसमें ऑप्शन नंबर डी अपना अनुचित हो जाएगा कि इनके पद पश्चिम बंगाल में नचारी के नाम से जाने जाते हैं। ये इसमें असंगत है। फिर से स्थापना और तर्क आ गया। स्थापना और तर्क के 3-4 क्वेश्चन दिए हुए थे। रीति मुक्त धारा के कवियों ने किसी प्रकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया, अपनी भावना का स्वच्छंद प्रकाशन किया। तो ये देखो ए तो बिल्कुल ही इसमें 112 में देखेंगे हम, इसमें ए सही है और आर भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस धारा के कवियों की मनोवर्ती वियोग में अधिक्रमी, जिसमें भाव प्राण हृदय की सच्ची अनुभूति का प्रकाशन है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है। 113 देखेंगे। विश्व साहित्य की अमूल्य निधि तो चांद के विषय में असंगत है। देखो एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये भी 7th क्लास के एनसीईआरटी में ही है, जो एक जापानी कथा है। तो 113 में हम देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ये अपना करेक्ट है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। ये अच्छा, इसमें असंगत पूछा है, तो 113 का यही है। एक मिनट, 113 में नीचे कूट दिया हुआ है। तो पहला इसमें ठीक पहला है, यह एक चीनी भाषा में लिखी गई कथा है। तो इसमें असंगत पूछा है, तो एक तो ये असंगत है, चीनी भाषा में लिखी गई कथा है, इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है, ये बात ठीक है। यह एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, ये भी ठीक है कि वो पेड़ों पे बैठे रहते थे, वो पाठशाला थी उनकी। यह एक अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। तो बिल्कुल थे कोबायाशी जी। इसमें ऑप्शन नंबर ये 5वां, ये भी अलग है। इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्वा यागी कुशवा है। तो ये मूल लेखिका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड, यहाँ से सेकंड हो जाएगा ये, यानी इसमें पहला और 5वां संगत है। उपसर्ग की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना 114 में हो जाएगा तीसरा, बाकी तीनों के तीनों संगत है। आगे देखते हैं 115 में पुल्लिंग शब्दों का चयन करें। तो पुल्लिंग कौन सा, देखो हम इसको बोल के देखेंगे। तो मोती चमकता है, दशा बदल गई, ग्रंथ पढ़े गए, गुड़शाला बनाई गई। तो इसमें देखो एक तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना माधुर्य, माधुर्य भाव है, तो ऐसे ये पुल्लिंग है। दूसरा इसमें मोती चमकता, ये भी पुल्लिंग है। तीसरा इसमें हतभागी, ये भी पुल्लिंग है, और ग्रंथ, ये भी पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा। बाकी गुड़शाला और दशा, गुड़शाला बड़ी है या गुड़शाला अच्छी है, दशा बदल गई, तो ऐसे करके हम वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये दोनों अपने स्त्रीलिंग शब्द है। मैं गाय कविता में सर्वेसल दयाल सक्सेना मेघों के आने की तुलना किससे करते हैं। तो मैं गाय बंठन के सवर के, तो मेघों के आने की तुलना पाहुन से की जाती है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उसने आम खाया सकर्मक है, मोर नाचता है कर्मक है, वह दुकान से आकर सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, तो ये इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती है जहाँ किसी दूसरे को हम कोई काम बताते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार
निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले तो इसमें होएगी, इसमें 118 में सबसे पहले बूढ़ी काकी, फिर पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, और फिर पूस की रात, और अंतिम इनकी कफन है, जो 1936 की इनकी अंतिम कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी। तो ये सीक्वेंस इनकी इस प्रकार होगी: बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात और कफन। निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। फिर से असंगत पूछा गया है, तो इसमें हम ये देखते हैं, समकाल संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन विशेषण शब्द की रचना हुई है। तो सबसे पहले तो जब हम किसी में प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें मूल शब्द देखते हैं, तो समकाल कोई मूल शब्द ही नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 20 का है, ये असंगत है। 120 में हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। तो 120 में क्या हो जाएगा कि विद्वान व्यक्ति को अनेकों, जब भाषा हो गई, यानी अनेकों शब्द ही नहीं होता, अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तो ये इसमें असंगत हो गया। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। 121 में इसका ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है, यानी इंदु चांद होता है, इंदूर चूहा होता है, और क्रिस गजराज होता है, और करिश सूखा गोबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास वे होते हैं जिनके आगे हमें कोई उपसर्ग लगा हुआ दिखे, जैसे प्रतिदिन, आजीवन, प्रत्याशा, इस प्रकार से। तो सुदर्शन और अयोग्य, ये क्या है, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण नहीं है। अब फिर से इनको सुमेलित करना आ गया। तो नौबत खाने में इबादत, ये यतेंद्र मिश्र जी की है। कुर्तकों का खंडन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। एक कहानी है भी मनु भंडारे की है, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये सर्वेसल दयाल सक्सेना की है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें अपना करेक्ट। 124 देखते हैं, तस्लीम शब्द का अर्थ है। तो तस्लीम, ये इसका अर्थ है सम्मान में। फिर से स्थापना और तर्क आ गया। 125 का हम देखेंगे, तो हमारे साहित्य ने इतिहास की बहुत रक्षा की है। चारणों के रासों तथा ख्यातों ने जहाँ राजाओं द्वारा सम्मानित राजकवियों के ऐतिहासिक काव्यों ने साहित्य के सौंदर्य के साथ इतिहास की सामग्री भी संचित की है। तो ये इसमें स्थापना है जो ये सही है, ऑप्शन नंबर हम इसका डी देखेंगे, और इसकी व्याख्या भी सही है। सूदन की सुजान चरित्र, पद्माकर की मत बहादुर विरुद्धावली एवं जगत सिंह विरुद्धावली आदि ग्रंथ इतिहास की अनेक घटनाओं पर यथेष्ट प्रकाश डालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना 125 का 4। 126 हम देखते हैं, फिर से ये समसवरण और रेखा चित्र हैं, और ये इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करने हैं। तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आसान पढ़ते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से आता है ना, हम उसको देख ले। माटी की मूर्ति सबको कन्फर्म होगा कि ये राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है। तो हम देखेंगे कि सी का 3 कहाँ है, तो सी का 2 तीनों में दिया है। तो अब हम देखेंगे इसमें रेखाएं बोल उठी किसकी है, तो ये देवेंद्र सत्यार्थी की है, और जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर की है। समय के पांव, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। 126 का ऑप्शन नंबर बी। 127 पे चलते हैं। अलग उपल क्रमशः किसके पर्याय हैं। तो अलग तो बोलते हैं केस को, और उपल बोलते हैं पत्ता को, पाषाण को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा।
फिर सुमेलित करने का आ गया रचनाकारों के साथ। देख आप इसको नोटिस करते हुए चलें कि कितने सारे तो सुमेलित करने से हैं रचनाकारों के साथ, और कितने तर्क और स्थापना दिए गए और एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें ग्रामर का पोर्शन फिर भी थोड़ा कम है। तो नाथुराम शर्मा शंकर का ग्रबरंडा रहस्य है, और महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं इनका सरगो नरक ठिकाना नहीं। तो हम देखते हैं ये अगर हमें मान लो 2 ही अच्छे से आते हैं तो इनसे आंसर बनेगा क्या हमारा। तो हम देखेंगे बी का 3 किस में दिया है, 3 में दिया है बी का 3। फिर हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी सी का 2, सी का 2 भी 2 में दिया हुआ, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। फिर हम देखेंगे पहले का बाल मुकुंद गुप्त, तो बाल मुकुंद गुप्त का ये कर्जना है, और डी का है 4 रामचरित उपाध्याय का विचित्र विवाह। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। 129 पे पहुंच गए हैं। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ये इनका सही अनुक्रम है। 130 में देखेंगे सिद्ध सामंत युग किसने कहा था आदिकाल को। तो राहुल शंकर तैन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था, संधि एवं चारणकार। तो मिश्र बंधु ने क्या कहा था, आरंभिक काल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। इनके नाम से ही मिलता जुलता है वैसे विश्वनाथ, तो वैसे ही है बनेगा वो। 131 इनमें से कौन सा विकल्प गुण स्वर संधि युक्त शब्दों का संकुल नहीं है। तो गुण स्वर संधि का नहीं है, ये ही नहीं है, क्योंकि देखो जिसमें 2 मात्रा आती है वो किस में चला जाता है, वृद्धि में चला जाता है। बाल कृष्ण भट्ट के विषय में असंगत है। 132 का हम देखेंगे तो इसमें असंगत है बाल कृष्ण भट्ट के विषय में। ऑप्शन नंबर बी है इसमें अपना। भट्ट जी ने दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी। तो इसमें नीचे कूट दिया हुआ है, तो इसमें दूसरा और 5वां संगत है। तो एक तो हो गया अपना दूसरा और एक हो जाएगा अपना 5वां, कि इस पर भी क्या ठठोल है उनकी महत्वपूर्ण कृति है। तो ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा और 5वां है जो बी में दिया हुआ है। देखो पेपर लेंथी तो है पर मुश्किल नहीं है उतना। निम्नलिखित साहित्यिक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ फिर से सुमेलित करने वाला आ गया। तो देखते हैं हम। 133 का देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए आप इसको सुमेलित करके देख लेना। पहले का है इसमें दूसरा, मेघना का निर्णय चल खुसरो घर आपने। तो पहले का दूसरा यानी मिथिलेश्वर का है। दूसरे का है तीसरा, 5वां पहर, तो ये गुरदयाल सिंह का है। और आधा गांव ये किसका, राय मासूम रजा का है। और अब बच गया डी, तो डी चौथे का ही है श्री राम वर्मा का। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 में अपना करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 134 में। निम्नलिखित वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो इस विषय में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यही इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस में प्रयोग हुआ यही पूछा गया है। आप यहाँ ये तो पुरुषवाचक का हो गया, जिसे मैं देखती हूँ वह व्यस्त है, ये संबंधवाचक का हो गया। और मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ, निजवाचक का हो गया। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में अ प्रत्यय भाववाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है।
तो 135 का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, लाघव। लघु होने का भाव होता है लाघव। 136 में देखेंगे गोबर गणेश संहिता किस निबंधकार का है। तो ये 136 का अपना हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी थी जिनके बल पे ये फेमस हो गए थे। तो वो तीनों कहानियां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। 137 का हम देखेंगे तो ये फिर से कूट वाला है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका करेक्ट है, पहले का तीसरा। महंत पुष्प ये हरिहर काका का है। और मास्टर प्रीतम सिंह, आप यहाँ से देख सकते हैं दूसरे का दूसरा है और सी का इसमें पहला है, चौथे का चौथा है। निम्नलिखित शब्दों में से सही संधियुक्त शब्दों का विकल्प कौन सा है। तो 138 का अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नमस्कार लघु उत्तर। और ये जो दिया हुआ है 139 में देखेंगे आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में संगत कथन बताना है। तो 139 में संगत बताना है, संगति पूछा है ना, तो ये ऊपर के तीनों असंगत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी यही संगत है। जैन काव्य ग्रंथों की दोहा चौपाइयों की परंपरा आगे सूफियों की प्रेम कहानियों और तुलसी के रामचरितमानस तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास आदि रचनाओं में पाई जाती है। तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते 140 देख लेते हैं, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो अनुत्तीर्ण ये अव्ययी भाव समास है, ये इसमें असंगत हो जाएगा, बाकी के तीनों संगत है। 140 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रकाशन के क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है। तो प्रकाशन की दृष्टि से माधुरी, विशाल भारत, जागरण और साहित्य संदेश, ये इनका सही अनुक्रम है। 142 में देखेंगे वाक्य के लिए शब्द के विषय में असंगत विकल्प चुनिए। तो जो क्रोध का अधिकारी हो वो काक पाले, ये इसमें असंगत है। 142 में 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ठीक है, नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति को नांदी बोलते हैं, जो दोनों में सम्मिलित हो उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं और रात के मध्य के भाग को निश्चित बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी के तीनों को भी ध्यान से देखो, ऐसे प्रश्नों में हो सकता है इस बार इन तीनों में से कोई दे दिया जाए। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से किस प्रकार साखी और बाणी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सुदुखड़ी भाषा भी। उक्त कथन किस साहित्यकार का है। तो 143 का ये ऑप्शन नंबर ए है, महावीर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये ठीक है। इसमें भिक्षु के पत्र यदि बाबा न होते बहानेबाजी आदि पुस्तकों के लेखक हैं। तो इसमें हो जाएगा ये बदंत आनंद कोश्यायन, ऑप्शन नंबर बी। 145 में हम आ चुके हैं, किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी प्रयुक्त हुए हैं। तो आहूत अनाहुति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें अपना। देखो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विहित, निषिद्ध, वैमनस्य, सोमनस्य, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है ना, ये असंगत विलोमार्थी है, आहुति अनाहुति, बाकी तीनों ठीक है। मानकीकृत देवनागरी लिपि व वर्तनी के अनुसार अमानक रूप है। तो स्थाई इसमें ये वाला लिखते हैं ना, ये अमानक है, बाकी के तीनों ठीक है। जैसे हम कई बार ई या इस प्रकार के शब्दों में तो स्थाई कैसे लिखते हैं वो आपको ध्यान होगा ही। 146 में ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अब फिर से कूट वाला आ गया,
निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम रूप में सम्मिलित कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन 147 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पहले का दूसरा। यथार्थ, यथार्थ का हो जाएगा आदर्श। घातक, घातक का रक्षक। श्रद्धा, श्रद्धा का घृणा। और कृष, कृष का स्थूल। हमने विलोम करने हैं, तो ये आप विलोम अच्छे से देख लें। ऑप्शन नंबर 20 में अपना करेक्ट हो जाएगा। वन 48 को फिर से सम्मिलित करने का ये आ गया। ये नाटक को उनके नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। तो 148 में हम देखेंगे कि ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है। तो हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन है। राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला है। गोविंद पंत का अंगूर की बेटी। और किशोरी लाल का बैंक मंजरी। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। 149 देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में कौन सा प्रावधान है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसमें भी कूट वाला दिया हुआ है। तो ए और बी ये प्रावधान है। इसमें ए में क्या दिया हुआ है? भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के राष्ट्रीय रूपों का मानकीकरण प्रयोग होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 150वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करना है। तो तोता का कीर, सुख, माहुर, संगर। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 150 क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पीजीटी के भी सारे देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।